नमस्कार बच्चों, संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपको करवाएंगे संस्कृत में अनुच्छेद। अनुच्छेद क्या होता है? अनुच्छेद स्वतंत्र है लेकिन शब्दों में बंधा हुआ है। आपको अनुच्छेद कम शब्दों में ज़्यादा बातें लिखनी है कि उसके शब्द कम होने चाहिए लेकिन आपकी भाषा प्रभावमयी होनी चाहिए और उसमें शब्दों का पूरा ध्यान रखा जाता है। निबंध में शब्दों का ध्यान नहीं रखा जाता और अनुच्छेद में शब्दों का ध्यान रखा जाता है। कम शब्दों में हम अपने विषय को बहुत आकर्षक बना सकते हैं। आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें एक विद्यालय का पाठ भी है, पाठ 4 विद्यालय। तो उसमें से आपका लिया गया है अनुच्छेद मम विद्यालय। देखिए, एक विद्यालय का चित्र है। आप इस मम विद्यालय का जो अनुच्छेद है उसको देखकर आपको अपने विद्यालय की याद आ जाती होगी। और तो अपने विद्यालय में क्या क्या है ये बातें आप पहले एक कागज़ पर लिखें, फिर उसके बाद संस्कृत में मम विद्यालय में एक अनुच्छेद बनाने का प्रयास करें। तो मम विद्यालय मेरा विद्यालय, मम मेरा विद्यालय, विद्यालय स्कूल जिसको हम पाठशाला भी कहते हैं। मम विद्यालयस्य नाम ऋषिकुल विद्यापीठ अस्ति। मम मेरा विद्यालयस्य, विद्यालय का, जहाँ विद्यालय से आ जाए से वहाँ पर होता है विद्यालय का, यहाँ संबंध कारक हो जाता है। का नाम ऋषिकुल विद्यापीठ अस्ति है। अस्ति का अर्थ होता है। दूसरा पॉइंट, मम विद्यालय अति सुंदरम अस्ति। मम मेरा विद्यालय, विद्यालय अति सुंदरम बहुत सुंदर है। अस्ति का अर्थ होता है। मम विद्यालये एक क्रीड़ा क्षेत्रम अस्ति। मेरे विद्यालय में एक खेल का मैदान है। मेरे विद्यालय में एक खेल का मैदान है। मम विद्यालये एक पुस्तकालयम अस्ति। मेरे विद्यालय में एक पुस्तकालयम है। पुस्तकालय पुस्तकें रखने का स्थान जिसको आप लाइब्रेरी कहते हो, पुस्तकालय है। अस्ति है। मम विद्यालय 50 आचार्य अस्ति। आचार्य होता है जो मेल टीचर, आचार्य फीमेल टीचर। आप इसकी जगह शिक्षक व शिक्षिका भी लगा सकते हैं। अस्ति होता है। मेरे विद्यालय में 50 आचार्य व आचार्या हैं, शिक्षक व शिक्षिका हैं। मम विद्यालय एक संगणक कक्ष अस्ति। संगणक कक्ष होता है कंप्यूटर लैब, जिसको आप कहते हो कंप्यूटर लैब। कंप्यूटर का कक्ष है। कक्ष होता है कमरा। एक होता है एक। मम विद्यालय में, मेरे विद्यालय में एक कंप्यूटर की कक्षा है या कक्षा रूम कमरा है। मम विद्यालय अति स्वच्छ अस्ति। मेरा विद्यालय बहुत साफ है। मेरा विद्यालय बहुत साफ है। मम विद्यालय विद्यार्थी न केवलम पठन्ति। मेरे विद्यालय के विद्यार्थी न केवल पढ़ते हैं अपितु, अपितु का अर्थ होता है परंतु, अनेक कार्यम अपि कुर्वन्ति, अनेक कार्य भी करते हैं। मम विद्यालय विद्यार्थी न केवलम पठन्ति अपितु अनेक कार्यम अपि कुर्वन्ति। अपि होता है भी और अपितु होता है परंतु। मेरे विद्यालय के विद्यार्थी न केवल पढ़ते हैं अपितु परंतु पर अनेक कार्य भी करते हैं। मम विद्यालय अति श्रेष्ठम अस्ति। मेरा विद्यालय अति श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ होता है बहुत अच्छा, सर्वोत्तम, श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ है। अब आपको मम विद्यालय ये 9 लाइनें हैं
जो आपको बहुत अच्छे ढंग से याद करनी है और बोल बोल के, जैसे आप एक एक लाइन मैं बोल रही हूँ आप उसको जैसे मैं बोलूँगी, जब मैं बोलूँगी तो आप मेरे साथ उसको रिपीट करेंगे। चले शुरू हो जाइए। मम विद्यालयस्य नाम ऋषिकुल विद्यापीठ अस्ति। मम विद्यालय अति सुंदरम अस्ति। मम विद्यालये एकं क्रीडा क्षेत्रम् अस्ति। मम विद्यालये एकं पुस्तकालयम् अस्ति। मम विद्यालये 50 आचार्याः अस्ति। मम विद्यालये एक संगणक कक्ष अस्ति। मम विद्यालये अति स्वच्छ अस्ति। मम विद्यालये विद्यार्थी न केवलं पठन्ति अपितु अनेक कार्यम् अपि कुर्वन्ति। मम विद्यालये अति श्रेष्ठम् अस्ति। अब आप मम विद्यालय का अनुच्छेद अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे और इसे अच्छे तरह से याद करेंगे। इसके बाद हम आते हैं हिंदी संस्कृत संवाद। देखो, संवाद होता है कम्युनिकेशन। जब दो लोगों में बातचीत होती है तो हम उसको कहते हैं संवाद। हमने आपको संवाद हिंदी में भी करवाया है और एक अच्छे संवाद की यही पहचान होती है कि आप जो भी दो लोग बातें कर रहे हैं, पहले तो ये है कि दोनों का व्यवहार अलग अलग होता है, दोनों अपने व्यवहार के हिसाब से ही बात करते हैं। अगर दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तो अपना लिंग, उम्र और व्यवहार को देखते हुए वो बात करते हैं। संवाद छोटा और प्रभावपूर्ण होना चाहिए। संवाद की भाषा सरल एवं व्यक्ति के अनुरूप होनी चाहिए। आप जो संवाद करते हैं, अब देखो इसमें एक मंजूषा दे रखी है। संवाद में रामायणम पठसि अस्मिन् श्री रामस्य और पुस्तकस्य। अब देखो, हम आपको पहले एक बार करके बोल के दिखाते हैं, आपको पता चल जाएगा कि जो ये मंजूषा है इसमें से कौन सा फिलिंग द ब्लैंक्स कहाँ पे आना है। आप अपने आप देखेंगे अगर मैं आपको अच्छी तरह से बता देती हूँ। लता, इसमें लता है और रमा, दो हैं। लता रमा आपस में बातें कर रही हैं। लता, हे रमे त्वम किम डैश, तो ऊपर है पठसी, तुम क्या पढ़ती हो, पठसी, तो यहाँ आएगा पठसी। रमा, अहम पुस्तकम पठामि, मैं पुस्तक पढ़ती हूँ। लता, अस्य, अब देखो अस्य डैश नाम है किम, ऊपर कह रही है अहम पुस्तकम पठामि, तो नीचे है अस्य पुस्तकस्य नाम किम, इस पुस्तक का नाम क्या है, क्योंकि पुस्तकस्य हो गया और पुस्तकस्य मैंने आपको कहा है पुस्तकस्य, जहाँ पर कस्य आ जाए वहाँ पे आता है पुस्तक का नाम, वहाँ पे संबंध कारक हो जाता है। फिर रमा कहती है अस्य पुस्तकस्य नाम डैश अस्ति, ऊपर देखो क्या है, रामायणम पठसि अस्मिन् श्री रामस्य पुस्तकस्य, तो क्या आएगा, अस्य पुस्तकस्य नाम रामायणम अस्ति, इस पुस्तक का नाम रामायण है। उसके बाद लता कहती है अस्मिन् पुस्तके कस्य वर्णन अस्ति, इस पुस्तक में किसका वर्णन है, ऊपर आ गया अस्मिन्, अस्मिन् इस पुस्तक में किसका वर्णन है, तो अब नीचे है अस्मिन् पुस्तके श्री रामस्य वर्णनम् अस्ति, अस्मिन् पुस्तके श्री रामस्य वर्णनम् अस्ति। अब जो मैंने आपको बताया है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको फिल करके नहीं दूंगी, चाहे मैं आपको 2 बार करवा दूंगी, लेकिन आपको स्वयं खुद इस मंजूषा से फिलिंग द ब्लैंक्स करने होंगी। लता, हे रमे त्वं किं पठसि, अहं पुस्तकं पठामि। लता, अस्य पुस्तकस्य नाम किम्, अस्य पुस्तकस्य नाम रामायणम् अस्ति। इसके बाद आएगा अस्मिन् पुस्तके कस्य वर्णनम् अस्ति, अस्मिन् पुस्तके श्री रामस्य वर्णनम् अस्ति। तो देखिए, हमने आपको संवाद करवाया, संवाद के बारे में बताया,
हिंदी में आपको संवाद पूरा लिखना है, लेकिन जो संस्कृत का संवाद है उसमें आपको मंजूषा दे रखी है। मंजूषा में से आपको अच्छे शब्द जो भी उस संवाद में फिट बैठते हैं वो आपको करवाने हैं। आपका जो आज का कार्य है वो मम विद्यालय अच्छी तरह से याद करेंगे, संस्कृत में संवाद करेंगे, संवाद के नियमों का ध्यान रखेंगे और इसके अपने पुस्तिका में लिखेंगे संवाद, और उस संवाद को आप स्वयं फिल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।